नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, कहा जाता है जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये जो राजनीति है इसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता और बार-बार ज्यादातर वो चूक कर दी जाती है जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर फेंक देते हैं और फिर उनके अपने घर पर पत्थर वापसी जो होना है शुरू हो जाते हैं। और ये दृश्य कोई नई बात नहीं है, बार बार पैदा होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, वो अक्सर अक्सर जो उनकी अपनी पॉलिटिकल माइलेज है उसके लिए वे किसी भी हद तक जाते हैं और फिर उनकी अपनी फजीयत हो जाती है। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ देश के दिल मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोदी के मोहन, डॉक्टर मोहन यादव को लेकर करने जा रहा हूं। अभी हाल ही में यहाँ एक घटनाक्रम हुआ है और घटनाक्रम ऐसा नहीं था जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इंटरवीन करते। बहुत छोटा सा मामला था, मतलब छुटभइये जो होते हैं उससे जुड़ा मसला मामला था। मसला जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा गंभीर था, लेकिन उसे लेकर बोलने वाले बहुत सारे लोग थे। बहुत एक लंबी बात है, लेकिन कहीं उसमें मुख्यमंत्री मोह नहीं छोड़ पाए। जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए और बहुत छुटभैया सा जो नेता या नेत्री से जुड़ा जो मसला है उसमें वे कूद गए और कूद कर उन्होंने सीधे सीधे निशाना किस पर साध दिया? राहुल गांधी पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को उन्होंने निशाना बनाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस उनके निशाने पर रही और ये होते ही पलटवार हो गया। और ऐसा पलटवार हुआ है कि वो फाइल खुल गई है जिसे ना तो भारतीय जनता पार्टी चाहती कि वो खुले, या जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी भी वो दुखती रग है। अब जब ये खुलती है वो पुरानी फाइल तो तिलमिला उठते हैं ये लोग। मसला मामला क्या है, पहले मोहन यादव की एक प्रतिक्रिया सुनिए। उन्होंने एक जो बयान दिया जिसपे कहीं उन पर पलटवार हुआ, पहले उनको सुनिए आप। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र ये बता रहे हैं और वो भारत माता की जय से भी मना करती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं। और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर के पूरे देश का दिल जीत चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अपने उस दोहरे चरित्र से बाहर नहीं आ पा रही। आज मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस को कठोर कार्रवाई करना चाहिए। तो मित्रों, सुना ये मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और अब तो ये चाहते हैं कि जो देश में हिंदुत्व के पैरोकार, सनातन के झंडा बरदार जो नेता है बीजेपी में, उनमें ऊपरी पायदान पर जाने की चाहत ठीक है, अनुचित नहीं है। मौका मिला है तो जब जैसा एक अवसर हो उस पे अपना जो राजनीतिक हित है उसे साधना ही साधना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ वे चूक कर गए और चूक आपने देखी। मसला मामला बहुत छोटा सा है। मसला इंदौर जो नगर निगम, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इसने बार बार तमगा जीता और वो अनेक बार अभी बीते लंबे वक्त से वो सुर्खियों में बना हुआ है। वहां जो चूक हो रही है सरकारी स्तर पर, क्योंकि ये इंदौर जो है इसके प्रभारी भी हैं मोहन यादव, इस इंदौर जिले के मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो उन पर भी निशाने साधे जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, ये जो मसला था पार्षद वाला, जिसमें था कि वो उन्होंने वंदे मातरम, जब वो सभा की बैठक थी उसमें कहीं शामिल होने से इनकार कर दिया, भारत माता की जय नहीं बोला, और उनकी अपनी वो, उन्होंने तो कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया, वही काफी थी। मोहन यादव को कूदने की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा भाड़ में जाए कांग्रेस। तो आप कल्पना कर लीजिए कि मसला
ऐसा है जो वो किसी को पता नहीं कर रही है। उन्होंने जो बेशक बेशक वो उचित नहीं है कि आप जो हमारा राष्ट्र गान है उसका सभी सम्मान करते हैं, आप ना गाइए, लेकिन ये सब चीजें होना, आप सरेआम कहना, फिर भारत माता की जय जैसे कि निकल कर आया है ये मामले में। और उसके बाद राजनीति चरम पर है, होती है राजनीति। और मैंने जैसे कहा कि एक लंबी पात है, लंबी फहरिस्त है मध्य प्रदेश में नेताओं की, और जो बोलने के लिए बीजेपी ने जिन्हें छोड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री कूदे, और मुख्यमंत्री ने जब कांग्रेस और जो नेता विपक्ष राहुल गांधी को निशाने पे लिया, तो कैसा पलटवार हुआ। क्यों तिलमिला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों तिलमिला रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? सुन लीजिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को। अभी मुख्यमंत्री जी ने लगभग 11 साढ़े 11 बजे एक बयान रिकॉर्ड करवाया और कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मुझसे कुछ सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका राष्ट्रगीत और देश का संविधान जिसकी आत्मा है। कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी से सीखनी पड़े। इससे ज़्यादा मैं समझता हूं कि कोई ऐसी भावना जिसको व्यक्त नहीं की जा सकती कि जिस दल ने कभी 50 साल तक मात्र संस्था ने अपना झंडा, देश का झंडा अपने कार्यक्रम में, अपने संस्थानों में नहीं फहराया, उसी के सदस्य अगर कांग्रेस से ये पूछे कि राष्ट्रगीत का महत्व क्या है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान देश का संविधान कांग्रेस की आत्मा है। मुख्यमंत्री जी, अब जो जीतू पटवारी कह रहे हैं ये तो सही है। जैसा मैंने कहा कि वो दुखती रग है कि आपने बरसों बरस जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो नहीं फहराया था। देश जो बार बार उसमें उठती है बात, और भी बहुत सारे आरोपों में घिरे हुए हैं कि वो जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो देश प्रेम की बात करते हैं, तो कैसे जो उन पे आरोप है कि वो अंग्रेजों से मिले रहे, कैसे उन्होंने देश के जो उस दौर में जब आजादी की लड़ाई थी तो कैसे उन्होंने उसको इग्नोर किया, कैसे अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये है, दुखती रग है। और जैसा मैंने कहा, शुरुआत जहां से मैंने की कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते, और चूंकि राजनीति है, पॉलिटिकल माइलेज लेना है, तो चूक हो जाती है कहीं ना कहीं। और अब ये फाइल खुली है, खोल दी है कांग्रेस ने, और जीतू पटवारी ने गलत नहीं उन्हें आड़ों हाथों लिया। और वो तो है ही, जो उनका अपना जो चाहे संघ का फलसफा हो या जो जनसंघ और तमाम दौर रहा है जिसमें बहुत सारे ब्लेम्स हैं इन पर, और खासकर संघ के दौर के, आजादी के पहले और उस पूरे दरमियान, तो वो मसला। और फिर इसके बाद जो मोहन यादव हैं, अब उनको 2.25 साल हो रहे हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पद संभाले हुए, और यहाँ उनके पास में बहुत महत्वपूर्ण महकमे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, और तमाम मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य के वे मुखिया है, तो निशाने पर आना ही आना है। और फिर जीतू पटवारी ने कहा ना कि वो 37-38 जो मौतें हुई थी अभी जो दूषित जल से इंदौर शहर में, उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वो तो उन्होंने हत्या, राहुल गांधी ने भी कहा था कि ये लापरवाही जो है, हत्या की गई है उनकी, जो निर्दोष लोगों की, मारे गए जो लोग थे। और कहा जीतू पटवारी ने कि ये जो खुद मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उन्हीं के अधीन नगर निगम आता है। तो और भी गम है जमाने में, कहीं यही कुछ था। लेकिन ये मसला, ये मामला, और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और चाहे तो सरकार कार्रवाई करे, एक्शन लेना, उनके पास तो सारा कुछ है, उसकी सदस्यता जा सकती है, बहुत सारे। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, हम कह सकते हैं जो छुटभई हैं, छोटे छोटे जो मसले मामले होते हैं, जहां एक इंटरवीन करना चाहिए बड़े मुद्दों पर, बड़े मसलों पर, वहां तो वे चुप हो जाते हैं, खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। और जब ऐसे मसले मामले होते हैं, और वो कहीं उन्होंने, जो मैंने बार बार कह रहा हूं कि राजनीतिक जो उसमें कहीं एक उसका श्रेय लेने वाली बात थी, तो उसके चक्कर में आगे आए, और आगे आकर उन्होंने सीधे सीधे निशाना किस पर साथ दिया? वो राहुल गांधी पर चले गए। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस, ठीक है, मध्य प्रदेश कांग्रेस तक तो सीमित था मामला कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कुछ करे, क्यों नहीं कर रही, क्या बात है, स्पष्ट करे। लेकिन अब है मसला, मामला उलझ गया है, फंस गए हैं, और कहीं ना कहीं तीर तो उल्टा पड़ गया है। और राजनीति अब इस मसले पर, मुद्दे पर चरम पर है, गर्म है। और वैसे भी वंदे मातरम जो है, नरेंद्र मोदी जी, अभी आपने देखा तो है कि उसमें और जो उसके
एक गाया जो गीत गाया, राष्ट्रगीत जो गाया जाता है उसमें क्या क्या जुड़ना है, क्या क्या चल रहा है उसको लेकर है और तमाम है, और उसका जो एक पूरा सिलसिला बीजेपी की ओर से मनाया जा रहा है, ये तो पॉलिटिकल माइलेज का विषय था। लेकिन इसको जो उन्होंने कहीं, ऐसा लगता है डायल जो है वो नंबर गलत हो गया मोहन यादव से, और रॉन्ग नंबर लगा है, तो रॉन्ग नंबर के बाद जो सामने है तो वो अपना उसने एक शुरू कर दिया है, उस पे है रार है, तकरार है, और मजेदार है पूरे मसले मुद्दे को सुनने के बाद। क्या ये इसमें इंटरवीन करना चाहिए था मुख्यमंत्री मोहन यादव को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष? और बहुत लंबी बात है, इंदौर में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बोलने के लिए वो नहीं बोल रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो टिप्पणी कीजिएगा, आपकी अपनी क्या राय है, बोलना था नहीं बोलना था? और सीधे कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई क्यों नहीं? अपनी जरूर राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस तरह देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।